इस कहानी की शुरुआत में हमें पानी की गहराइयों में एक न्यूक्लियर सबमरीन को दिखाया जाता है जो पानी की गहराई में फंस चुकी है। उसके अंदर लोग भी होते हैं जिन्हें बचाने के लिए 3 लोग आते हैं। ये तीनों के तीनों रेस्क्यू डाइवर्स हैं, जिनमें से एक का नाम जोनास है। अब ये उसी सबमरीन के अंदर जाकर सभी लोगों को अपनी सबमरीन में शिफ्ट कर लेते हैं और तभी जोनास को एहसास होता है कि उस सबमरीन को बहुत बड़ी क्रिएचर ने डुबोया है, जिसके बारे में अभी तक दुनिया को नहीं पता, और वो महलूक अब उसकी सबमरीन पर भी हमला करने वाला है। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो महलूक इसकी सबमरीन को भी यहीं डुबो देगा। इसके दोनों साथी उस बड़ी खराब सबमरीन के अंदर होते हैं। उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने साथियों को ऊपर लाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसने जितने लोगों को बचाया है उनके साथ वो खुद भी मारा जाएगा। इसलिए वो अपने 2 साथियों को वहीं छोड़कर निकल जाता है। अगले पल सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। हादसे के 5 साल बाद दिखाया जाता है कि पानी के अंदर सबसे गहरा ट्रेंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है ताकि पानी की इतनी गहराई में सर्च की जा सके। और इसे दुनिया के बहुत ही अमीर आदमी ने बनाया है, जिसका नाम है मॉरिस। मॉरिस यहाँ पर डॉक्टर मेंग और उसकी बेटी से मिलता है। डॉक्टर उसे ट्रेंच में ले जाता है। पानी के नीचे उन्हें बहुत सारी मखलूक दिखती हैं। मॉरिस चाहता है कि पानी से नीचे 11,000 मीटर एक टीम जाए ताकि वो देख सके कि नीचे क्या है। दरअसल वहाँ पर उन्हें क्लियर दिख रही होती है, जिसके बारे में उनका अंदाजा होता है कि शायद ये समंदर का आखिर हो। और अब समंदर से 3 लोग, जिसमें से एक डाइवर, दूसरी साइंटिस्ट और तीसरी जोनास की बीवी होती है, सबमरीन से नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनके पास एक एडवांस रोबोट भी होता है जो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक के बारे में उन्हें बताएगा। ये भी और भी नीचे जाते हैं तो सबको पता चलता है कि जिस चीज समंदर का आखिर समझ रहे हैं वो आखिरी कोना नहीं है, बल्कि थर्मोक्लिन हाइड्रोजन सल्फेट की एक लेयर है। और जैसे जैसे ये नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर से उनका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और साथ ही सबमरीन की जो डाइवर होती है वो कहती है कि पानी में जो कुछ है, आज से 5 साल पहले जोनास ने जो कुछ कहा था वो सच है। और अब जब उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है, ऊपर बैठे लोगों को समझ आ जाती है कि इन तीनों की जान खतरे में है। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम को नीचे भेजेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नीचे किसी को नहीं भेजा जा सकता, आज तक इतने नीचे कोई नहीं गया, सिवाय एक आदमी के जिसका नाम जोनास है। वो 5 साल पहले इतने नीचे गया था। इसके बाद वो जोनास के पास जाते हैं, मगर जोनास उनकी मदद करने से मना कर देता है। मगर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ भी सबमरीन में है। ये सुनने के बाद जोनास उनकी मदद करने की हामी भरता है। साथ ही हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर उनका सबमरीन खराब हो चुका है। वो तीनों के तीनों सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में लोरी, जो कि डाइवर है, वो जख्मी हो जाती है। और मेयंग की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम सोइन है। मेयंग उसकी बेटी है और वो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं। और अब सोइन चाहती है कि वो नीचे जाकर उनकी मदद करे। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ आई होती है। वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगी और अपनी सबमरीन से नीचे पहुंच जाती है। अब जोनास भी यहाँ पर पहुंच चुका है। जोनास ने 5 साल पहले जिन लोगों की मदद की थी, जान बचाई थी, उसे उसके लिए क्रेडिट नहीं दिया गया, बल्कि उस पर इल्जाम लगाए थे कि उसने इन दोनों साथियों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। और में एक मिस सोइन भी होती है जो उस पर इल्जाम लगाती है। और अब जोनास की इनको जरूरत है, इसलिए जोनास अपने साथियों के साथ सबमरीन से नीचे पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि सोइन की सबमरीन को एक बहुत बड़ी मखलूक ने पकड़ लिया है। इसलिए जोनास अपनी सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देता है ताकि इस मखलूक का ध्यान उसकी तरफ हो जाए। हालांकि सोइन वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे बताया जाता है कि जोनास यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। सोइन यहाँ पर अपनी सबमरीन से ऊपर चली जाती है और अब जोनास अपनी सबमरीन को उस दूसरी सबमरीन के साथ जोड़ता है, जिसमें उसकी एक्स वाइफ और 2 लोग और फंसे हैं। जोनास की एक्स वाइफ और दूसरी डाइवर ऊपर चली जाती हैं, लेकिन उनके साथ जो साइंटिस्ट होता है उसे पता चल जाता है कि वो बड़ी मखलूक उनकी तरफ ही आ रही है। इसलिए वो अपनी सबमरीन का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने आप को अंदर कैद कर लेता है। वो सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे वह मखलूक उसकी तरफ आने शुरू हो जाती है। जोनास अपनी सबमरीन को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है और ठीक उसी पल साइंटिस्ट की सबमरीन पर, जो कि खराब है, उस पर वो मखलूक हमला करती है और उसे मार देती है। और बाकी सब के सब ऊपर आ जाते हैं। सोइन इसके बाद जोनास के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि आज से 5 साल पहले जो हादसा हुआ था वो हमेशा उसके लिए जोनास को इल्जाम देती थी। लेकिन अब उसे खुद जाने के बाद पता चल गया कि उसमें जोनास की कोई गलती नहीं थी, वहाँ के हालात ही ऐसे थे। ट्रेंच के अंदर सब लोगों की मीटिंग होती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जब उन्होंने थर्मोक्लिन की लेयर को पार किया था तो सबमरीन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की जो लेयर थी वो ब्रेक हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर एक होल बन चुका है,
जिससे थर्मोक्लीन के लेयर के नीचे रहने वाली मखलूक अब ऊपर आ रही है। आज तक उस लेयर की वजह से वो मखलूक समंदर के नीचे थी। अब जब वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी इस ट्रेंच में झटके महसूस होते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि मखलूक ऊपर आ चुकी है। ये सब के सब नीचे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ग्लास के ऊपर उस मखलूक के दांत के निशान दिखते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि समंदर में 3 बड़ी बोट्स अपने आप ही गायब हो गई हैं। ये अपनी बोट से उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बोट्स गायब हुई थी। वहाँ किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ बोट्स का मलबा होता है, जिससे समझ जाते हैं ये उसी मखलूक का काम है और वो जानते हैं कि वो आसपास ही है। और जोनास पानी में उस पर ट्रैकर लगाने के लिए जाता है ताकि उसकी लोकेशन उन्हें पता चलती रहे। उसके ऊपर ट्रैकर लगाता है, लेकिन वो मेगलाडॉन उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। जोनास के साथ उसे वापस खींचना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि वो जोनास को अपने बड़े बड़े जिब्रों के अंदर दबाकर मार देती, जोनास को उसके साथ ही बोट पर खींच लेते हैं। वहाँ से उसकी जान बच जाती है। अच्छी बात यह है कि अब उन्हें पता चलता है कि वो मेगलाडॉन मखलूक अब कहाँ है, इसलिए सोइन तय करती है कि वो एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की बोतल के अंदर समंदर के नीचे जाएगी। उसके पास वेनम का एक तीर होता है जो कि बहुत ही जहरीला है और उससे वो उस मखलूक को मारना चाहती है। जिस प्लास्टिक की बोतल के अंदर वो होते हैं वो बहुत ही मजबूत है और अब सोइन उसके अंदर नीचे चली जाती है। यहाँ पर मरी हुई मछलियों का चारा फेंका जाता है ताकि वो मखलूक उससे मुतवज्जा होकर वहाँ पर आ जाए। शुरू में कुछ शार्क्स वहाँ पर आती हैं, उसके बाद ही वो मेगलाडॉन वहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले वो सोइन पर हमलावर होती है, मगर वो कैप्सूल सच में बहुत मजबूत है। सोइन वेनम का तीर उसकी बॉडी पर इंजेक्ट करती है, जिससे वो तड़प जाती है और अब उस कैप्सूल को तोड़ने की वजह से पूरा का पूरा निगलने की कोशिश करती है, मगर बोट से बड़ी बड़ी रस्सियों से इस मेगलाडॉन के फेंस को बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोइन की जान खतरे में होती है। जोनास को पता चल जाता है, इसलिए वो पानी में कूदता है उससे पहले कि वो पूरे के पूरा कैप्सूल निकल जाती। जोनास उस कैप्सूल के ढक्कन को खोल लेता है और सोइन को वहाँ से निकाल लेता है। हालांकि सोइन पर वो मेगलाडॉन हमला करना चाहती है, लेकिन उसके फिन्स को बांधा हुआ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। साथ ही वेनम का जहर उसके जिस्म में बढ़ रहा होता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सोइन को ऊपर खींच कर लाया जाता है। जब वो होश में आती है तो जोनास को थैंक्स कहती है और वो इस मेगलाडॉन को अपनी बोट के ऊपर यहाँ से ले जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने इस मखलूक को मार दिया है, लेकिन तभी उससे बड़ी मेगलाडॉन उस छोटी मेगलाडॉन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। साथ ही यहाँ पर इनकी बोट भी पलट जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इसी तरह जोनास, सोइन और सोइन के वालिद यहाँ से एक छोटी बोट के जरिए निकल जाते हैं, मगर सोइन के वालिद मियंग ज्यादा जख्मी होते हैं, इसलिए वो दम तोड़ देते हैं, उनकी जान चली जाती है। सोइन को अपने वालिद की मौत से बहुत दुख होता है और ये वापस ट्रेंच पर आ जाते हैं जो कि समंदर के बीचों बीच होता है। मोरिस कहता है कि कल सुबह हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। उन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट को इस मखलूक के बारे में बता दिया है। कल सुबह गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेजेगी जो इस मखलूक को मार देगी। इसके बाद सब इस बात से पुरसुकून हो जाते हैं, लेकिन मोरिस ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। रात को अपनी टीम के साथ जाता है पानी के अंदर। एक जगह पर उसे एक बहुत बड़ी मखलूक दिखती है। वो वहाँ पर बमबारी करता है, जिससे वो मखलूक मारी जाती है। अब मोरिस अपनी टीम के साथ उस मखलूक के पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो मेगलाडॉन नहीं है जिसे वो मारना चाहते हैं, बल्कि ये एक व्हेल मछली है। मोरिस अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से चलो, मेगलाडॉन उसे खाने के लिए यहाँ पर आने वाली होगी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो मोरिस नीचे पानी में गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए व्हेल मछली के जिस्म के ऊपर चढ़ जाता है, पर वहाँ पर मेगलाडॉन भी आ चुकी है जो व्हेल मछली के साथ साथ मोरिस को भी अपनी खुराक बना लेती है। वहीं ट्रेंच के अंदर सभी को पता चलता रहता है कि मोरिस ने चाइना के गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया, यानी कि उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आने वाला। साथ ही उन्हें इस बात की भी फिक्र होती है कि जल्द ही वो मेगलाडॉन कई जहाजों और लोगों को अपनी खुराक बना लेगी। उन्हें किसी भी कीमत पर उसका खात्मा करना होगा। उन्हें पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ी मखलूक अब एक बीच पर जा रही है, जहाँ पर एंजॉय करने के लिए कई लोग इकट्ठा होते हैं। अब मेगलाडॉन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो लोगों को निगलना शुरू कर देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जोनास भी अपने लोगों के साथ शिप से यहाँ पहुँच जाता है। जोनास और सोइन उन लोगों को बचाने के लिए ग्लाइडर से पानी के अंदर उतर जाते हैं और मेगलाडॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। एक इतने छोटे ग्लाइडर से इतने बड़े मेगलाडॉन को पूरी तरह से मारना नामुमकिन है। एक पल ऐसा आता है जब जोनास के सामने बहुत बड़ी मेगलाडॉन है जो उसके कई साथियों को पहले भी मार चुकी है। जोनास तय करता है कि वो इससे नहीं भागेगा, बल्कि उसका सामना करेगा
वो अपने ग्लाइडर को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और जैसे भी उस बड़ी मखलूक के नीचे पहुंचता है तो वो अपने ग्लाइडर से बहुत बड़े ब्लेड को बाहर निकालता है। उस ब्लेड से वो मेगलोडॉन के पूरे पेट को चीर देता है और मेगलोडॉन उस ग्लाइडर को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो उसके ग्लाइडर को चबार डालती, वो ग्लाइडर से बाहर आ जाता है और एक रॉड से उसकी आंख पर हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से तड़प जाती है और पानी के ऊपर छलांग लगाती है। अब यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी शॉक्स आ जाती हैं जो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। जुनासब अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि शार्क्स उसे भी अपनी खुराक बनाए, यहाँ पर स्वाइन आती है जो उसे बचा कर ले जाती है। दरअसल जुनास ने अपनी बहादुरी और कुव्वत से उस बड़ी मखलूक मेगलोडॉन को मार दिया है। उसके बाद जुनास और स्वाइन बोट से जहाज पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सबके सब उस मखलूक के मारे जाने से मुतमईन हैं। अगर जुनास उसे नहीं मारता हो तो धीरे धीरे पूरे समंदर पर अपना कब्जा कर लेती और समंदर में इंसानों का जाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता। अब उस 2000 साल पुरानी मेगलोडॉन का खात्मा हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से खतरा टल चुका है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।